धुंधली का क्या हुआ आगे कोई वर्णन नहीं मिलता। गोकर्ण जी ने ग्रह त्याग कर दिया है, वे विचरण करने लगे और धुंधकारी वेश्याओं के द्वारा मारा गया, भयंकर प्रेत योनि में चला गया। घूमते फिरते गोकर्ण जी अपने गांव में आए। घर तो खंडहर हो चुका था, घर में कोई था ही नहीं। आत्मदेव जी ने किस लिए बेटा मांगा था कि वंश चला वंश, बोलो, घर तो खंडहर हो गया। आकर उसी में आसन लगाया गोकर्ण जी ने। धुंधकारी भयंकर प्रेत के रूप में कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी ऊंट, कभी बैल, कभी भैंसा, कभी आग जलने लग जाए, कभी इंद्र भी बन जाता था वो, क्वचित इंद्र। ये भूत प्रेत बहुत कुछ बन जाते हैं। समझ गए कि ये कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। कमंडल से जल लिया और जैसे ही ब्रह्म गायत्री मंत्र का मन से उच्चारण करके उस पर छोड़ा, तत्सेक हत पापो सौ, जब उस जल के छींटे पड़े प्रेत के ऊपर, उसका कुछ पाप कम हुआ तो बोलने की शक्ति आई। उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में बहुत श्राद्ध तर्पण किए। अरे बोले 100 श्राद्ध करो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप लोग कहें गया में श्राद्ध करने से तो मुक्ति हो जाती है, मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या गया की महिमा कम है? एक ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनसे कहा, उर्दू फारसी चलती थी उन जमाने में, तो उनसे कहा कि आप फारसी पढ़े हुए हैं, बढ़िया लिख दो आप पत्र। लिख दिया उन्होंने, पता भी उन्होंने अपनी पंडिताई दिखा दी। तो पीलीभीत चिट्ठी जानी थी। क्या पीलीभीत है ना, महाराज जी सुनाते थे। तो पीलीभीत की जगह उन्होंने लिख दिया दीवारे जर्द। क्या लिखा? दीवारे, मुकाम दीवारे जर्द। चिट्ठी गई नहीं। अरे भैया इतनी जरूरी चिट्ठी पहुंची क्यों नहीं? पोस्ट ऑफिस में पड़ी क्यों रह गई? अंग्रेजी जमाना था, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का पत्र था। बोले मिले पहुंचे कहाँ से? पीलीभीत की जगह लिख दिया दीवारे जर्द। उर्दू में पीलीभीत का अर्थ क्या होगा? दीवारे जर्द। तो भाई जो पता ठिकाना सही होगा तब ना पत्र पहुंचेगा। और आप उसमें भी पंडिताई दिखा दोगे तो कहाँ से पत्र पहुंचेगा? इसलिए श्राद्ध के समय नाम गोत्र सबका उच्चारण किया जाता है। ये पता ठिकाना है, ठीक जगह तक श्राद्ध पहुंच जाए। अब देखो, आत्मदेव पंडित जी के गोत्र आदि का उच्चारण करके उसको पिंड दिया जा रहा है। अब न तो वो आत्मदेव पंडित जी का साक्षात पुत्र है, ना ही दत्तक पुत्र है, वो तो नाजायज है। पता नहीं किस गोत्र का है, कहाँ का है, कौन उसका बाप है। तो पता ठिकाना सही नहीं और दूसरे पते से भेजा जा रहा है श्राद्ध आदि, तो कैसे वहां तक पहुंचेगा? इसलिए उसका कहना बिल्कुल ठीक है, 100 श्राद्ध करो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति, जिसकी 100 श्राद्ध से मुक्ति न हो, उसकी मुक्ति भी भागवत सुनने से हो जाती है। भागवत की महिमा। भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह सुनाई। धुंधकारी बांस के छेद में आकर बैठ गया। पहले दिन पहली गांठ, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, एवं प्रकार ने 7वें दिन 7वीं गांठ चटक गई और वो दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। उसने कहा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।